इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन की प्रेयर करेंगे। तो हमारी हिंदी सेशन जो हमारी आईएफपीएच का जैसे कि सब लोग जानते हैं यहाँ पर उपस्थित कि दैनिक वेबिनार रोज होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और मलयालम में। तो हमारा हिंदी का आज 601वां सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वे हैं डॉक्टर खिरोद जो कि एक पीजी स्कॉलर हैं आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर बिहार से डॉक्टर खिरोद बिसोई। डॉक्टर खिरोद आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर खिरोद ने जो अपना बीएचएमएस है वे अभिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उड़ीसा से किया है। और अभी फिलहाल पीजी स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर बिहार में। और आज का जो टॉपिक है डॉक्टर खिरोद का वो है कि जीभ के स्ट्रक्चर से, जीभ की जो अपीयरेंस है और उसका जो लुक होता है उससे हम कैसे अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन कर सकते हैं, उसके ऊपर आज डॉक्टर खिरोद रोशनी डालेंगे। तो डॉक्टर खिरोद आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफपीएच फोरम में। तो और अपना सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं और अगर स्लाइड्स हैं तो आप वो भी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, विजिबल है। थैंक यू मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। और आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। आरंभ करने से पहले मेरा आभार और धन्यवाद माननीय साहनी सर को, जिन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से मैं अपने विचार आपके लिए जिनका सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं लाइव जुड़े हुए सभी चिकित्सकों और विद्यार्थियों को आईएपीएच के एक 601वें सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब और विलंब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा होम्योपैथिक चिकित्सकों में व्यवहार में जीव का महत्व क्या क्या है। ठीक है, और मैम तो मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिए हैं, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एन टाइम शुरू करते हैं। तो जो जीव जो है ये हमारे शरीर के एक मिरर होता है या आईना होता है, जो कि नॉट की बस डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, बस नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम पे जो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में भी है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, ये जो लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे पूरा जस्टिफाई कर रहा है जो हमारे जीव होता है। क्योंकि बस बाहर से देखते हुए क्या क्या दिक्कत है शरीर में या क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब हम जान सकते हैं। और पुराने दिनों में जैसे कि वैद्य और हकीम जो होते थे वो नाखून देख के और जीभ देख के या बस अपने फेशियल एक्सप्रेशन देख के इस पे भी जैसे कि प्रेस्क्राइब करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम उससे मतलब कैसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और कुछ कुछ केसेस भी है मेरा, जो कि मैं आरबीटीएस कॉलेज में ओपीडी के टाइम में देखा हुआ है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयरिंग करूंगा। और यहाँ पे जीव के बारे में कौन से रिपोर्टरी में है, जैसे कि कैंट रिपोर्टरी हो गया, बोरिक रिपोर्टरी हो गया, बीबीसीआर रिपोर्टरी, ये सब रिपोर्टरी में भी मेंशन है। और एलोपैथिक वाले उतना जो कि इस पे विस्तार रूप में डिस्कस नहीं करते हैं या उसके नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस बस देखते हैं, लेकिन हम लोग होम्योपैथी वाले पूरा मतलब जैसे कि हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इंडिविजुअलाइजेशन करके जो देखते हैं और प्रेस्क्राइब करते हैं, ये हम या यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी सभी कॉलेजेस का क्यूसीआई का रैंकिंग आया है, किसी को A+ मिला है, कुछ कॉलेजेस को BC ऐसे ग्रेडिंग मिला था। तो जब वो लोग चेकिंग के लिए या इंस्पेक्शन के लिए आए थे तो वो एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स पूछ रहे थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एग्जामिनेशन टंग भी थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोट्रूशन एक एग्जामिनेशन ऑफ टंग में पहला आएगा कि जीभ निकालने के लिए बोलेंगे पेशेंट्स को, तो वो अगर जीभ निकाल पा रहा है या जीभ नहीं निकाल पा रहा है, या उसका जीभ जो है नीचे फ्रेनुलम जो कि है कि छोटा जीभ भी बोलते हैं या छोटा लगाम भी बोलते हैं, वो अगर नीचे से अटैच्ड है तो वो
जीभ बाहर निकालने में उसको दिक्कत होगा। और देखेंगे कि उसका मुँह से लार कैसे निकल रहा है, उसका ज़्यादा प्रोफ्यूज़ सलाइवेशन या लार ज़्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है। अगर ज़्यादा निकल रहा है तो वो कुछ-कुछ पॉइज़निंग के केसेस में इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा लार निकलेगा, और जब पूरा सूखा अगर मुँह अगर उसका सूखा जीभ मिल रहा है तो वो हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, या एट्रोफिक ग्लोसाइटिस के केसेस में भी ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से सूखा जीभ भी मिल सकता है। या देखेंगे कि कुछ कंपन हो रहा है क्या, जैसे कि ट्रेमर कुछ हो रहा है क्या, और वो ट्रेमर जो है डिफाइनली ब्रॉडली हम अगर बोलेंगे तो वो फाइन ट्रेमर भी हो सकता है या कोर्स ट्रेमर हो सकता है। सबको तो पता है कोर्स ट्रेमर जो कि पार्किंसोनिज्म में होता है, और फाइन ट्रेमर जो है थायराइड की बीमारियों में होता है। और देखेंगे कि स्पास्टिसिटी जो कि है टंग जो बाहर उसको जीभ को बाहर निकाल के बोले, और देखेंगे कि वो रिजिड है क्या, मतलब वो फोल्ड करने के लिए भी बोलेंगे वो पेशेंट्स को, अगर वो रिजिड है या स्पैस्टिसिटी वो है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो सूडोबल्बुलर पाल्सी के केसेस में हो सकता है। और हम डेविएशन के केसेस में जीभ निकालने की कोशिश करेंगे पेशेंट का, और देखेंगे कि जीभ अगर उस कुछ भी डेविएट कर रहा है, लेफ्ट को डेविएट कर रहा है या राइट को डेविएट कर रहा है, उससे भी हम लोग जान पाएंगे। और इसका भी एक केसेस है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि अगर वो सेम साइड ऑफ लीजन अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से होता है, और अगर ऑपोजिट साइड ऑफ लीजन में टंग जो है वो जीव जो है डेविएट करता है, अगर वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में डेविएट करता है। और कुछ डिजीजेस है जैसे कि एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया, ये स्टीफन हॉकिंग जो कि बड़े एक साइंटिस्ट थे, उनको हुआ था ये एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। या कुछ भी बल्बुलर पाल्सी हो गया, या आप लोग सबको पता होगा जस्टिन बीबर जो एक सिंगर थे, बहुत फेमस हॉलीवुड सिंगर है, उनको भी एक रामसे हंट सिंड्रोम करके हुआ था, तो उनका भी जीव थोड़ा डेविएट कर रहा था, या तो वो एक टाइप ऑफ वेस्टिंग डिजीजेस के कारण अगर कुछ भी अगर डेविएट कर रहा है। और एक हो सकता है लिंगुअल हेमी एट्रोफी, जो कि जब पेशेंट को हम जीभ बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो वो एक हो सकता है कि जीभ का जो सरफेस है वो कप शेप में हो सकता है, या उसका जो नोक है वो थोड़ा कुछ भी बाएं तरफ या दाहिने तरफ थोड़ा डेविएट करके रहता है। और एक हो सकता है कि कलर अगर थोड़ा कलर जो है अगर पेल है, अगर थोड़ा उजला कलर का है तो वो एनीमिया के केसेस में हो सकता है। अगर कुछ ब्लू कलर का होता है तो वो सियानोसिस के केसेस में हो सकता है। अगर कुछ गाढ़ा लाल कलर का है तो वो विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी के कारण से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम फोटो के माध्यम से भी आगे हम लोग देखेंगे। और देखना है कि पैपिला पैपिला जो है इरेक्ट है, अगर पैपिला जो है स्मूथ है तो वो ग्लोसाइटिस के केसेस में होता है। और एक होता है कि इरेक्टेड या एलिवेटेड पैपिले जो है वो भी हम आगे जाके एक केस के माध्यम से भी देखेंगे कि वो एडजेंटम मेटालिकम देख के हम कैसे उसको मैं खुद वो केस कैसे ठीक किया हूँ, जो कि एक्टिनोमाइकोसिस का केस था जिसमें एलिवेटेड पैपिला था, उसको कैसे ठीक किए वो भी जाके आगे देखेंगे। और साइज देखेंगे कि उसका जीभ बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है वो भी देखेंगे हम लोग। अगर लार्ज है या बड़ा है तो वो मैक्रोग्लोसिया के केसेस में और थायराइड की डेफिशिएंसी के कमी के कारण हो सकता है, या जैसे कि क्रेटिनिज्म वही होता है, या डाउन सिंड्रोम के केसेस में भी हो सकता है। और एक होता है कि जीभ का आकार अगर छोटा है तो वो कौन सा सिरिंजोमाइलिया एक है जो कि नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, उसके कारण हो सकता है। और जैसे कि 12th नर्व का न्यूक्लियाई का अगर कुछ भी लीजन हो चुका है तो उसके कारण भी जीव का साइज जो है थोड़ा छोटा हो सकता है। तो ये सब हम एग्जामिनेशन में देखेंगे। और भी देखेंगे कि कुछ घाव है जीभ के ऊपर, या देखेंगे कि साइड में है या नीचे वाले हिस्से में है और सामने के हिस्से में है, कहीं पे भी कुछ घाव है। जैसे कि घाव में एक होता है कि स्नेल ट्रैक अल्सर, जब भी स्नेल बालू के ऊपर चलता है तो वो उसके पीछे एक रास्ता जैसा ऐसे बन जाता है। अगर वो टाइप का अल्सर है तो वो सिफिलिस के केसेस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी बहुत सारे अल्सर्स होते हैं, और जैसे कि हुपिंग कफ के केसेस में भी एक अल्सर्स होते हैं। वो कैसा होता है उसका भी मैं बहुत सारे पिक्चर डाला हुआ हूँ, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। और टेस्ट सेंसेशन के अगर उसका टेस्ट सेंसेशन आगे वाले हिस्से में गायब है या पीछे वाले हिस्से में गायब है, तो अगर आगे वाले हिस्से में गायब है तो वो जेन्युकुलेट गैंग्लियन करके एक गैंग्लियन है, उसका दिक्कत के कारण हो सकता है। या अगर पीछे वाले हिस्से में पोस्टीरियरली अगर हो रहा है तो वो जैसे कि 9th नर्व की न्यूक्लियस की डैमेज के कारण हो सकता है। ये 2022 में एआईपीजीडी का की क्वेश्चन भी था कि टेस्ट सेंसेशन इन द पोस्टीरियर वन थर्ड
मतलब जो जीभ में है, तो कौन कैरी करता है, ये क्वेश्चन था, जिसपे कि इसका आंसर था ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक तो हम कलर के माध्यम से देखेंगे, एक होता है कि पेन के माध्यम से देखेंगे, और एक है स्वेलिंग क्या क्या हो सकता है। उससे हम तीन कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड किया हूं, तो अभी वो सब देखेंगे, ठीक है। अगर वो कलर जो है ड्राई ब्राउन और स्लाइटली फर्ड टंग अगर है, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का टंग है, वो क्यों होता है? जो कि ठीक से जीव ही नहीं करते हैं, या जो कि जीव अच्छे से साफ नहीं करते हैं, वहां पे जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसके जमा उस ऊपर ऊपर है के पूरा जमा होने के कारण से वहां पे ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन आता है। तो वो रूब्रिक्स ये सब है, तो वो हम अगर रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। तो आप लोग रूब्रिक्स को देख सकते हैं, बस मैं थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है। अभी एक पेशेंट आया था, जो सेकंड इमेज जो आपके स्क्रीन पे होगा, अभी जस्ट 2 डेज बैक ये पेशेंट आया था। तो उसको हम, तो देखिए कुछ कंप्लेन नहीं है उसका, बस ये है कि मुझे वो पेशेंट जस्ट बताएगी ये जो मेरा एक डिस्कलरेशन है, और वो जो डिस्कलरेशन थोड़ा ब्राउनिश टाइप का था, और वो जनरली टिप ऑफ टंग में था उसका, और उसका कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था, उसके उसको पेन कुछ नहीं था, उसका कुछ स्वेलिंग नहीं था, उसका कुछ हिस्ट्री नहीं था, ऐसा कुछ। बस एक उसको क्या दिक्कत है कि कॉस्मेटिक्स पर्पस के लिए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बोलता है जब कि जीभ बाहर निकाला तो ये ऐसा कुछ स्पॉट्स रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम जस्ट 2 डेज बैक उसको आर्सेनिक दिए थे, उसके रूब्रिक लिए थे वैनिटी करके और फास्टिटी, ऐसे कुछ कुछ रूब्रिक्स लेके उसको दिए हैं। जस्ट ये रिसेंट केस था, ये मैं अभी ऐड किया हूँ ये स्लाइड में। बस 2 दिन 2 डेज बैक का ये स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि ब्राउन और ड्राई टंग, ये कौन सा केसेस में होगा, ठीक है। जैसे कि जो कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, या सीकेडी के क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, और या यूरेमिया के पेशेंट्स होते हैं, वही कीटोसिस हो गया, डायबिटिक कीटोसिस होता है, या उस वाले पेशेंट्स में ये जनरली ब्राउन कलर का। ये जो सेकंड इमेज है, ये जो है एक पेशेंट आई थी जो कि गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि नेपाल से आई थी, बहुत दूर से आई थी दिखाने के लिए, उसको गैस्ट्रिक अल्सर का दिक्कत था। तो उसका मैं जस्ट ये मार्क किया कि उसको नक्सबम दिया हूं, और क्यों दिया हूं ये आगे नक्सबम में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका देखो थोड़ा जो जीव है, बीच में एक क्रैक, थोड़ा सा क्रैक है बस, लेकिन वो क्रैक जो है पूरा क्रैक नहीं है, बस एंटीरियर पोर्शन में एक क्रैक है। और उसका देखो पीछे देखो ब्राउनिश कलरेशन है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, और उसका थोड़ा सा इम्प्रिंट भी था, ठीक है। तो ये हम नक्समोमी का उसको दिए थे, गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट आई थी, अभी फॉलोअप के लिए गई है, अभी ये 10 डेज बैक का केस है। और एक जो होता है कि येलो कोटिंग क्यों होता है, येलो कोटिंग जॉन्डिस के केसेस में, जॉन्डिस तो बहुत जगह पे मिलता है, जैसे कि आंख में भी मिल सकता है, नेल बेड पे मिल सकता है, जीभ पे भी मिल सकता है। और या पूर ओरल है, जो कि ठीक से जीभ साफ नहीं करते हैं, या जो कि टोबाको, जो कि च्युइंग गम, जो टोबाको या पान मसाला गुटखा ये सब जो खाते हैं, उनका भी थोड़ा अगर लाल कलर का जीभ हो जाता है, या डाइड फूड, जो कि ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ जो खाते हैं जिसके वजह से कि उनका जीभ का कलर थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। एक बार एक मजेदार बात है, अ, जो कि समर टाइम में था कि एक पेशेंट आया था, तो उसका जीभ पूरा लाल हुआ था। मैं पूछा कि आप गुटखा खा के आए हैं या पान मसाला कुछ खा के आए हैं? नहीं, बस वो पेशेंट क्या कि बाहर थोड़ा, मेरे कॉलेज के बाहर वो रसना जो होता है कि समर का एक ड्रिंक है, वो रसना पी के आया था, तो इसीलिए उसका जीभ पूरा गाढ़ा लाल होके था, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है जब हम लोग केस टेकिंग कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं लिख देना है कि एपिस टंग है क्योंकि पूरा गाढ़ा लाल है, या पायरोजन टंग है पूरा लाल दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा एग्जामिनेशन में ये थोड़ा ध्यान देना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है कि ब्लैक हेरी टंग, ये हम एक केस होता है जो कि लिंगुअल विलोसा निग्रा भी बोलते हैं, जहां पे कि हेरी स्ट्रक्चर्स निकलता है टंग के ऊपर। और एक होता है कि ब्लैक डिस्कलरेशन टंग, जो कि सेकंड इमेज में है कि देखो टंग पूरा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया है। और ये एक पेशेंट आई थी जो मेरा ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में आई थी, और पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, जो कि एड्रिनल हार्मोन के दिक्कत के कारण से होता है। और एडिसन्स डिजीज में भी ब्लैक डिस्कलरेशन दिखता है, उसका नेक का भी पूरा डिस्कलरेशन था, और डिस्कलरेशन बहुत सारा डिस्कलरेशन नेक का भी, वो भी ब्लैकिश ब्लूइश डिस्कलरेशन थी। तो ये होता है ब्लैक डिस्कलरेशन। एक पेशेंट आई थी, तो ये अकंथोसिस नाइग्रिकेंस के केस में हो सकता है। और एक होता है कि जोग्राफिकल टंग, और ये जो जोग्राफिकल टंग जो हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जीभ पे कुछ मानचित्र है। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि जहाँ पे कि
फिलीफॉर्म पापिले, जो कि 4-5 टाइप के पापिले होते हैं, तो ये उसमें से एक वैरायटी है फिलीफॉर्म पापिले। अगर उसका कुछ भी वहां पे अगर वो हट जाता है वहां से, तो वो वहां पे थोड़ा फिलीफॉर्म पापिले की लॉस के कारण से भी हो सकता है। ये होता है जोग्राफिकल टंग। ये कौन से डिजीज में होता है? ये हो सकता है सीलियक डिजीज में, सोरियासिस में, लाइकन प्लानस में। लाइकन प्लानस का भी केस है, सोरियासिस का भी केस है। आगे देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में, पता है विटामिन B3 का डिफिशियंसी हो गया, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक टीनिया कॉर्पोरिस या टीनिया क्रूरिस जो कि दिनाय का पेशेंट था, ठीक है, तो ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आया था। तो देखो उसका जो जीव जो है बहुत पिकुलियर है, ठीक है, तो उसको हम कालीबाई दिए थे। और कालीबाई क्यों दिए थे? क्योंकि ये जो जो उसका डिस्कलरेशन जो है वो थोड़ा शाइनिंग हो रहा था, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कालीबाई दिए थे, तो वो टीनिया क्रूरिस ठीक हो गया था। और एक यहाँ पे देखो सेकंड पेशेंट जो है, एक्ने का पेशेंट थी, ठीक है, पिंपल हुआ था उसको, तो उसको हम रेनानकुलस क्लैरेटस दिए थे, क्योंकि वो जो है ऐसा लग रहा है कि उसका जीव का जो साइड वाला जो जो पोर्शन है, वो ऐसा लग रहा है कि वो उखड़ गया है। देखो साइड में थोड़ा सा दिख रहा है। और एक बीच वाला जो पेशेंट था, जो वो था ज्यादा मतलब पसीना निकल रहा था, हाइपर हाइड्रोसिस का पेशेंट था। तो उसको, और वो उसका एक पिकुलियर, उसको हम सानिकुला दिए थे। क्यों? क्योंकि उसका जीव में ऐसे जलन हो रहा था, इसीलिए वो जीभ बाहर निकालने के, देखो इसीलिए ज्यादा निकाला भी है, तो वो बाहर मतलब थोड़ा हवा को एक्सपोज करने में उसको ठीक लग रहा था, क्योंकि बहुत सारा जलन हो रहा था उसके जीभ में। और ये जो है, ये मेरा एक्चुअल पेशेंट नहीं है, ये मेरा दोस्त का एक कॉलीग का पेशेंट है। एंड ये जो पेशेंट था, जो ये सफरिंग फ्रॉम लाइकन प्लानस, ओरल लाइकन प्लानस से सफर कर रहा है, और ये एम्स से मतलब ट्रीटमेंट होके निराश होके आया था। ये पेशेंट जो है आरबीटीएस में, अभी वो उसको हम शायद सल्फर दे रहा है, मेरा जो कलीग है, ठीक है, और वो इज डूइंग वेरी बेटर नाउ। और जो है फिशर, बहुत सारे फिशर्स हो सकते हैं टंग में, और वो कंडीशंस डाउन सिंड्रोम की वजह से या मेल्कर रोजेंथल सिंड्रोम, ये बहुत सारे सिंड्रोम की वजह से ये जो है फिशर टंग हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट जो पिक्चर है, ये बेके का पेशेंट है, ठीक है, और उसको हम दिए थे कोबाल्ट मेटेलिकम, क्योंकि उसमें है कि फिशर्स ऑल अक्रॉस द टंग। देखो उसका पूरा टंग मतलब पूरा जीव के, देखो पूरा हिस्से में जो है उसका फीचर्स है बहुत सारे। और वो जो फीचर्स ऐसा नहीं कि बस लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, हॉरिजॉन्टल, ये सब देखो पूरा फीचर्स है। और ये जो पेशेंट आया था, तो इसका भी देखो एक फिशर टंग है। और ये जो है बीच में जो एक पिक्चर है, जो पूरा रेड कलर का जो पिक्चर है, ठीक है, तो वो है एक पेशेंट का, जो कि आज भी आया था। वो पेशेंट विटिलिगो का पेशेंट है, एंड वो जो है आर्मी में है। और कभी कभी तो कभी मौका मिले तो इसका भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जो है विटिलिगो का बहुत अच्छा क्योर हुआ है। और इनका जीव आप देखिए, पूरा फिशर है उनका भी टंग में। और ये लास्ट में जो है एक औरत जो है यहाँ पे, वो डीएनएस की पेशेंट, मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम की पेशेंट थी। तो वहां पे देखो, वहां पे सेंटर में अगर फिशर है, तो वो नाइट्रिक एसिड का हो सकता है, या सिफिलिनम की पेशेंट हो सकता है, तो वो डीएनएस की पेशेंट के तो ये जीव है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट पैचेस अगर है तो वो ल्यूकोप्लेकिया में हो सकता है, एचआईवी की पेशेंट्स में हो सकता है। या अगर क्रीमी व्हाइट कर्ड कोटिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा कर्ड जैसा, मतलब दही जैसा कुछ अगर जमा हुआ है जीव के ऊपर, तो वो कैंडिडियासिस, मोनिलियासिस, तो ये सब इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है। या कुछ भी एंटीबायोटिक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स यूज करते हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पे एक होता है कि और एक ब्लू कलर टंग, अगर ब्लू कलर का अगर हो रहा है जीव के ऊपर, तो वो सियानोसिस के कारण हो सकता है। या बीफी रेड टंग जो नियासिन डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, या राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। बच्चों में हम ये मिस इंटरप्रिट करते हैं। बच्चे ज्यादातर लॉलीपॉप खा के आते हैं, और उनका जो जो जीव है पूरा लाल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों के केसेस में पूछना कि वो कुछ चॉकलेट्स खा के आए हैं, और अगर एडल्ट्स के केसेस में पूछना है कि क्या कुछ वो पान गुटखा ये सब सेवन करके अगर आए हैं, तो ये पूछना होता है, ठीक है। तो बी फ्री रेड टंग या मेजेंटा, ये बच्चों में राइबोफ्लेविन या नायसिन डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, ठीक है। तो और एक हो सकता है कि जो है थोड़ा पेलनेस आ जाएगा, थोड़ा उजलापन अगर जीभ में आ गया, ठीक है, तो वो एनीमिया के कारण आ सकता है, पर्निशियस एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन
B2 B3 ये सब के कारण भी जो है थोड़ा उजलापन आ जा सकता है, ठीक है। और एक है कि अभी ये डिस्कलरेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया, अभी पेन के कंपोनेंट्स में देखेंगे। अगर कुछ भी अगर इंजुरी हुआ है, जैसे कि इंजुरी अगर फ्रेनुलम लिंगुए जो कि हमारे जीव को जो कि ओरल कैविटी में जो कनेक्ट करता है जो स्ट्रक्चर, वही फ्रेनुलम लिंगुए में अगर कुछ दिक्कत हुआ है तो जीव निकालने में, बाहर निकालने में दिक्कत होगा। और एक होता है रेनुला जो कि म्यूकोसिल ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड की म्यूकोसिल्स होते हैं। अगर वो रेनुला जो कि हम लोग भी पढ़े हैं, रेनुला जो है आम्ब्रा ग्रिजिया थूजा ये सब में मेंशन, ये तो सबको पता होगा। तो अगर वो भी है तो वो भी एक जीव का भी पेन के कारण भी बन सकता है। और कुछ एक होता है कि कैलकुलस, अगर कुछ पथरी बना हुआ है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का हो सकता है। कुछ भी ग्लैंड का अगर पथरी बना हुआ है तो उसका भी फॉरेन बॉडी, जैसे कि जब हम मछली खाते हैं तो उसका कांटा अगर फंस गया कहीं पे भी जीभ के अंदर हो गया या थ्रोट के अंदर अगर हो रहा है तो वो भी जीभ में भी वो दिक्कत करवा सकता है। और एक होता है मायोसाइटिस जो कि एक हीरोइन जो है समंता, शी वाज सफरिंग फ्रॉम ये मायोसाइटिस जो है कि तो इसमें भी होता है कि कभी-कभी पूरा मसल्स में, पूरा जितने सारे मसल्स है बॉडी में सब में दर्द होता है। तो वो अगर बॉडी में, अगर जीभ में भी मसल्स का भी जो मसल्स है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल्स है, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो वो मायोसाइटिस के कारण हो सकता है। अभी देखेंगे ट्राइचिनोलोसिस, ये ट्राइचिनोसिस एक इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय ये ट्राइचिनोलस स्पाइरल ऑर्गेनिज्म एक है जिसके द्वारा होता है। देखो वहां पे पूरा जो जीव जो है एक सफेद कलर का वहां पे एक डिस्कलरेशन हुआ है जो कि उसका साइड में हुआ है, जैसे ओरल कैविटी में हुआ, ये जीभ पे भी हो सकता है। तो ये ट्राइचिनोसिस का इन्फेक्शन। और जो दर्द है ये, जैसे कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स में क्या होता है कि वो अपने जीभ को खुद चबा लेते हैं तो इसके कारण बिटन टंग हो सकता है। या जब हम एनेस्थेसिया देते हैं तो वो एक माउथ गैग करके एक देते हैं तो उसके कारण भी इंजरी हो सकता है, दर्द हो सकता है। या अभी तो सब लोग ब्रेसेस पहन रहे हैं जो कि जो हमारे दांत होता है उसको अरेंज करने के लिए, ठीक से कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, तो उसके कारण भी कभी कभी जीभ में छाला या कुछ भी दर्द होने के कारण हो सकता है। और कुछ कुछ डिजीज से बेसेट सिंड्रोम एक है जो कि क्रोमोसोम 5 की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, जहाँ पे कि आपको ओरल अल्सर जो कि टंग पे मिल सकता है, या जेनेटल अल्सर्स ये सब भी मिल सकता है बेसेट सिंड्रोम। और एक है पेम्पिगस वल्गारिस, जिसका एक केस है जिसका हम चर्चा भी करेंगे आगे जाके। पेम्पिगस वल्गारिस में कैसे, मतलब जो अल्सर्स होते हैं और दर्द कैसा होता है। ज्योग्राफिकल टंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कमिंग टू की स्वेलिंग के कारण, ए पेन हो गया, डिस्कलरेशन हो गया, अभी देखते हैं स्वेलिंग के कारण। जैसे कि स्वेलिंग क्यों होगा, कुछ अगर काट लिया है, कुछ जैसे कि इंसेक्ट अगर कुछ काट लिया है, या इंजुरी के कारण हो सकता है, और या कुछ पॉइजनिंग के कारण हो सकता है। और जैसे कि ये जो पेशेंट यहाँ पे जो है ये पेम्पिगस वल्गारिस का पेशेंट है, ठीक है। एंड ये पेम्पिगस वल्गारिस उसका जो है पूरा पस निकल रहा था बॉडी से। यहाँ पे भी आप लोग उसका जीभ पे भी देख सकते हो, एक थोड़ा सा पेम्पिगस वल्गारिस जो है उसका इरप्शंस भी जीभ पे भी है, और वहां पे उसका जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ पे भी है और फेस पे है, पूरा बॉडी में था। और ये एक रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, जो टोटो चलाते हैं, तो वो एक ड्राइवर है। तो वो पेशेंट मतलब उनके रिक्शा में या टोटो में बैठने में भी मतलब थोड़ा हिचकाहट ले आते थे, ठीक है। तो ये बहुत सीवियर केस था, ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। और एक है कि एंजियोन्यूरेटिक एडिमा अर्टिकारिया के केसेस में, जैसे कि अर्टिकारिया के केसेस में भी ये सूजन आ सकता है जीभ में। और क्रॉनिक केसेस में जैसे कि मैक्रोग्लेसिया, जहाँ पे कि थोड़ा जीभ का आकार थोड़ा बड़ा होगा, या कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म जो कि थायराइड डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, या मिक्सेडेमा के कारण भी। तो थायराइड डेफिशिएंसी अगर एडल्ट्स में हो रहा है मिक्सेडेमा होगा, अगर बच्चों में हो रहा है तो कॉन्जेनिटल हाइपर या क्रेटिनिज्म होगा। तो उसके कारण अगर हो रहा है तो वो भी जीभ थोड़ा वहां पे भी बड़ा निकलता है। और एक यहाँ पे एक है मंगोलिज्म, वही है डाउन सिंड्रोम के केसेस में भी देखो यहाँ पे जीभ इतना बड़ा है कि वो नाक को भी टच कर पा रही है। और यहाँ पे एक्रोमेगाली सबको पता है कि जो ग्रेट इंडियन रेसलर एक है जो ग्रेट खाली, तो मतलब मैं जब भी एक्रोमेगाली का नाम लेता हूँ तो ग्रेट खाली का पिक्चर मुझे आ जाता है माइंड में। तो उनका भी एक है कि ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, और उनका जो है लोअर इंसिजर्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ये जॉ का साइज बढ़ जाता है, प्रोग्नाथिज्म होता है। तो ये एक्रोमेगाली के केसेस में भी उसका जो जीभ है बहुत आकार में बड़ा होता है, इसीलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, क्योंकि जीभ जो है फॉलिंग बैक ऑफ टंग जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस में, तो ये एक्रोमेगाली में भी होता है, ठीक है।
जैसे कि और कुछ लोकल स्वेलिंग में कि ल्यूकोप्लाकिया हो गया, ये ट्यूबरकुलोसिस में देखो, ट्यूबरकुलोसिस में जनरली वो जो ट्यूबरकुलोसिस का जो इरप्शन जो जीभ होता है वो जनरली टीथ में होता है या डेटा में होता है। देखो, और एक पेशेंट आई थी जो कि एक्टिनोमाइकोसिस, मुझे लगा कि प्रोविजनल डायग्नोसिस उसका एक्टिनोमाइकोसिस है, जो इस कॉज बाय ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइकोसिस इजरायली बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका एक मुझे रूब्रिक मिला, जो कि ढूंढने के बाद मुझे मिला कि इरेक्ट पैपिले, देखिए यहाँ पे वो एक इरप्शन है जो कि लगेगा कि स्टार्टिंग में लगेगा कि एक वाट है जो कि टिप ऑफ द टंग में, लेकिन उसका जो पैपिले था तो वो पैपिले बहुत इरेक्टेड था या एलिवेटेड था। तो ये रूब्रिक में एक ढूंढा कि इरेक्ट पैपिले के लिए आप लोग सिंथेसिस में देख सकते हैं, या जो भी रिपोर्टरी है आपके पास वो उसमें देख सकते हैं। उसमें दो मेडिसिन है, एक हो गया अर्जेंटम मेटालिकम और एक हो गया बेलाडोना। ठीक है, तो अर्जेंटम मेटालिकम जो है एक अच्छा सा किताब है जिसका नाम है, जो बहुत पुराना है, उसका पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, द टंग डजंट लाई बाय ए ऑथर प्रकाश वकील, एक फेमस ऑथर है प्रकाश वकील, उनका किताब से ले गया है। ठीक है, तो ये है जो कि है अर्जेंटम मेटालिकम में भी ये मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनलार्ज पैपिले विथ व्हाइटिश येलो कोटिंग। ठीक है, तो ये वाला एक केस आया था, तो इसका देखिए बिफोर आफ्टर पिक्चर हम डाले हैं यहाँ पे। उसका जो एलिवेटेड या इरेक्ट पापिला था वो भी गायब हो गया, और वो एक जो वार्ड जैसा एक इरप्शन था कि जो कि एक्टिनोमाइसिस के द्वारा ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरली एक इरप्शन होता है टिप ऑफ द टंग में, या कहीं पे भी टंग में भी हो सकता है, तो ये भी आफ्टर में देखिए ये भी गायब हो गया, जैसे कि हम लोग उसको दिए थे बस अर्जेंटम मेटालिकम दिए थे। ठीक है, और उसका नेक्स्ट चलते हैं, हेमंजियोमा या लिम्फेंजियोमा के कारण भी ऐसा इरप्शन हो सकता है। लाइपोमा अगर पूरा शरीर में होता है तो जीभ पे अगर हो रहा है तो वो लाइपोमा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी तक मुझे कुछ केसेस उसका नहीं मिला है, सो मैं कुछ पिक्चर नहीं डाला हूँ। अभी अल्सर हो रहा है, तो ये अल्सर जो है जनरली अगर कार्सिनोमा के कुछ भी कैंसर के कारण हो रहा है तो ये ज्यादातर पुरुषों में होता है, जो कि स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा, एक स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा जो है उसका मोस्ट कॉमन वैरायटी है। और वो जो उसका रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि गुटखा पान या कुछ रेडिएशन की एक्सपोजर के कारण, या कुछ भी अगर एचआईवी के पेशेंट्स में, ये सब केसेस में आप लोग को कैंसर वाला मिलेगा। और एक है सिफिलिस का भी देख सकते हैं आप लोग, कि जो बताया हमें गम्माटस अल्सरेशन, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सिफिलिस, जो ये बहुत सारे केसेस में मिलता है। प्राइमरी सिफिलिस में जनरली गम्मा नहीं मिलता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी केसेस में आप लोग को गम्मा, अगर वो टंग का कुछ भी अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो आप टंग का भी ये सिफिलिस आपका मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ट्यूबरकुलस अल्सर। यही है, ट्यूबरकुलस अल्सर ऐसा दिखेगा कि जनरली ये टिप पे होता है और ये इरेगुलर में रहता है, तो ये ट्यूबरकुलस अल्सर का है, बस ज्यादा कुछ नहीं है कि अल्सर ट्यूबर, ये जैसे कि ये सब केसेस में अल्सर्स भी मिल सकता है। और कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि ये बहुत रेयर केसेस में है, हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेलिंजेक्टेसिया। एग्जैक्टली मुझे एक पेशेंट मिला था जो कि हम उसको फ्लोरिक एसिड दिए हैं, तो वो उसका ट्रीटमेंट अभी फ्लोरिक एसिड से चल रहा है। ठीक है, तो उसका भी देखिए यहाँ पे हेमोरेजिक स्पॉट्स जो है जीभ के ऊपर, तो उसका भी हेमोरेजिक बहुत सारे स्पॉट्स था, और उसका इतना दर्द हो रहा था कि वो बात करने में भी उसको मुश्किल हो रहा था। ठीक, तो ये वाला हेमोरेजिक जो है फ्लोरिक एसिड हम दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और एक है केवियर टंग। केवियर टंग में वेरिकोज वेन तो पैर में होता है, अगर जब वो जीभ पे होता है वही उसी केसेस को हम केवियर टंग बोलते हैं। और एक है टंग टाई। टंग टाई जो स्टार्टिंग में ही एक पेशेंट में दिखाया था कि एक पेशेंट उसको जीभ निकालने के लिए बोला, तो वो बोली, तो वो पेशेंट बोली कि मतलब मेरा इतना ही अजीब निकलता है। तो जब मैं देखा कि अच्छे से देखा कि हाँ, तो उसका थोड़ा टंग टाई था। ठीक है, मतलब जो फ्रेनुलम तो जो था, जो फ्रेनुलम लिंगुए जो होता है वो ओरल कैविटी से अटैच था। ठीक है, तो सिमिलरली वो एक केस है, टंग टाई के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये माइजमेटिक बैकग्राउंड। ठीक है, अगर ये डिस्कस करेंगे तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ा छूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि सोरा का, और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हो गया सोरा का, सिफिलिस का, क्या क्या माइजमेटिक है ये बस ऐड कर दिया हूं। ठीक है, अभी थोड़ा चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ठीक है, जो कि है मेटेरिया मीडिया सेक्शन की, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा टंग कौन सा ड्रग का कैसा टंग दिखता है। ठीक है, एक होता है अनंथरिनम म्यूराटिकम। देखिए वहां पे जो फिशर्स जो है बस एजेस पे है, और सलाइवा भी प्रोमिनेंट है।
मैं ज्यादा से ज्यादा पिक्चर देने की कोशिश किया हूं ताकि आप लोग का भी विजुअल मेमोरी बन जाए यहाँ से। ठीक है, देखिए तो एजेस में ही बस फिशर है और कोपियस सलाइवेशन हो रहा है। और अंटिम क्रूड का टंग देखिए कि ये तो सबको पता है कि एलन में भी लिखा हुआ है कि मिल्की व्हाइट कोटिंग इज द रेड स्ट्रैंड ऑफ दिस रेमेडी, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन वो दिखता कैसा है? देखिए देखिए पूरा व्हाइट दिख रहा है, जैसे कि कोई उसको कि व्हाइट वॉश कर दिया है। ठीक है, तो और अंतिम टार्ट का भी देख सकते हैं, सिमिलरली कोई टंग को व्हाइट वॉश किया है लेकिन बीच में एक रेड लाइन डाल दिया है और ये एडजस्ट में थोड़ा रेड लाइन डाल दिया। जो भी टंग होगा वही है अंतिम टार्ट। बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि एडजस्ट में उसका क्लीन है या एडजस्ट बहुत रेड है और सेंटर में भी वो रेड डिस्कलर है लेकिन व्हाइट कोटेड है। ठीक है, सिमिलरली एक आपको जीभ मिलेगा कॉस्टिकम का भी, जीभ भी सिमिलरली लाइक एंटिमटाटी है। ठीक है, वो देखेंगे आगे। आर्सेनिक एल्बम में देख सकते हैं कि टंग जो है उसका ड्राई रहेगा बहुत, देखो ड्राई है। और देखो एपिस नीचे जो है वो मॉइस्ट है। और ये जो है थोड़ा रॉ भी दिख रहा है तुम्हें कि गाढ़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा पेल भी थोड़ा ऐसा टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और स्टिचिंग एंड आप लोग को सबको तो पता है आर्सेनिक का बर्निंग, क्योंकि वो ट्राई ऑफ बर्निंग में जाता है, तो स्टिचिंग एंड बर्निंग ऑफ टंग होगा। और अल्सरेटेड विथ ब्लू कलर, एक मुझे मेरा एक पेशेंट है। ठीक है, इज इट माई स्लाइड इज नॉट मूविंग? नहीं, अभी तो मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई है डॉक्टर खिरोद। ओके, ये अभी स्लाइड तो दिख रहा दिख है रहा ना? है, जो बोल रहे हैं वही चल रहा है। ओके मैम। हाँ जी। तो ये आर्सेनिक का आप देख सकते हैं अल्सरेटेड विथ ब्लू कलर। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक अल्सर है रेड कलर का, आ, उसका एडजस्ट देखिए, उसका जो अल्सर है उसका एडजस्ट देखिए पूरा ब्लू कलर का है एक है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक इसका बहुत सारा कंप्लेंट्स है, सियाटिका है, उसका वेरिकोज वेइन्स है पैर में, और जैसे कि म्यूकोसिल्स भी है बहुत सारे। तो ये वाला पेशेंट मेरे पास आया था तो उसका मैं ब्लू कलर देख लिया, तो आर्सेनिक पे उसको दिया हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो बेलाडोना का आप सबको पता है कि स्ट्रॉबेरी टंग है। तो इसमें होता है कि ब्लिस्टर, छोटा 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 ब्लिस्टर रहता है। और ये भी और एक ड्रग में भी है फ्रगारिया वेस्का, जो कि हम स्ट्रॉबेरी खाने के बाद अगर कुछ भी अर्टिकारिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो फ्रेगारिया वेस्का इज अ वंडरफुल ड्रग। ठीक है, और एपिस्मेल में भी तो देख सकते हैं कि आर्सेनिक और एपिस में कि उसमें ड्राई रहता है टंग और इसमें थोड़ा मॉइस्ट रहता है। और ये बहुत अच्छा दवा है किसके लिए? कैंसर ऑफ टंग के लिए। ठीक है, और लगेगा कि मेरा जीव जल गया है। ठीक है, ऐसा लगता है पेशेंट्स को, जो पेन जो होता है उसका जो होता है। ठीक है, तो इसलिए द टंग फील स्कैल्डेड, इसलिए बोला कि मैं उसको लगेगा जीव जल गया है। रेड हॉट ट्रेम्बलिंग भी होगा। ठीक है, तो ट्रेम्बलिंग हम लोग क्या सोचते हैं कि बस ट्रेम्बलिंग है तो लैकेसिस दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेम्बलिंग जो है क्यूप्रम मेटालिकम में है, कॉस्टिकम में भी हो सकता है, एपिस्मेल में तो बहुत सारे जीव में कि ट्रेम्बलिंग का केसेस मिलेगा, जैसे कि मैं बताया कि कोर्स ट्रेम्बलिंग, फाइन ट्रेम्बलिंग ऐसे मिल सकता है। ठीक, अभी बिस्मत के केसेस में ज्यादा मतलब इसका केस मुझे कुछ नहीं मिला, जैसे कि गैंग्रीन ऑफ टंग के लिए हम ज्यादातर देते हैं गैंग्रीन। ठीक, और ब्रायोनिया का, तो ये ब्रायोनिया का देखिए, ये मुझे बहुत सारे पेशेंट्स मिला है ब्रायोनिया का। जैसे कि उसका व्हाइट कोटिंग टंग रहेगा, थोड़ा सा पोस्टीरियर पोर्शन में उसका थोड़ा पीला कलर का जैसे कि डिस्कलरेशन रहता है। और टंग देखिए यहाँ पे भी उसका बहुत ड्राई है, ड्राइनेस ऑफ टंग कोटेड। तो ये एक्चुअल में मैं सियाटिका के लिए पेशेंट्स लेता हूँ, मेरा जो है डिजेटेशन है वो सियाटिका है, और एक में जो रिसर्च है वो टीनिया पेडिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए ज्यादातर मैं जब भी पेशेंट्स लेता हूँ तो उसका टंग लेता हूँ कि सो दैट आई कैन ऐड टू माय स्लाइड की बाद में मुझे हेल्पफुल हो जाए। तो ये येलो इज डार्क, देखिए हेवीली व्हाइट, उसका गैस्ट्रिक का भी सिम्टम्स था, सियाटिका की पेशेंट, और मोशन से भी एग्रावेशन हो रहा था। और देखिए आपका जीव, तो ये एग्जैक्ट जो है बीच में जो है वही होता है ब्राउनिया अल्बा का, जो टंग ऐसे ही दिखता है। ठीक है, और साइड में जो है वो बुकिस पिक्चर है। और चेलिडोनियम का देखिए, चेलिडोनियम का कुछ नहीं, इम्प्रिंट्स रहेगा, लेकिन टंग बस याद रखिए लार्ज और फ्लैबी तुलतुला रहेगा टंग, और जो है कि बड़ा सा रहेगा और इम्प्रिंट्स दिखेगा। इम्प्रिंट्स तो बहुत सारे ड्रग में मिलता है, जैसे कि मर्क्सल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नट्रम्यूर हो गया, सानिगुला हो गया। तो बहुत सारे, जैसे कि नक्समम में भी इम्प्रिंट्स मिलेगा आपको, तो बहुत सारे केसेस में इम्प्रिंट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है कि आपकी लार्ज एंड फ्लैबी याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकारिया सल्फ में लगेगा कि कोई जीप पे मिट्टी थोड़ा लेके घिस दिया है। ठीक है, ऐसा लगेगा। ठीक है, और एलंथस ग्रैंडुलस में भी आपको ब्राउन कलर का टंग मिलेगा। कार्बोवेज में कभी हम लोग कार्बोवेज एप्थस के लिए नहीं दिए, लेकिन आप देखे देखिए अच्छा काम करता है। बस जो जीव का कलर जो है बस व्हाइट या येलो विथ न्यूमरस एप्थे होगा। ठीक है, और वो
उसका जीभ से थोड़ा बदबू भी निकलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि सोराइनम है क्योंकि बदबू निकल रहा है, ठीक है। बट आप थोड़ा एक बार कार्बोवेज भी देख के देखिए, मैं देखा दिया हूं तो ये। और ये कैस्टोरियम कैनाडेंसिस, ये टंग के जो जर्नी है मेरा, जो टंग के बारे में ज्यादा पढ़ना या ज्यादा रिसर्च करना, यहाँ से शुरू हुआ। ये जो देखिए बीच में एक पेशेंट जो है, एक बच्चा जो है 16 ईयर्स का, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आया था, और उसको मिलिया का दिक्कत था। तो मिलियरी इरेप्शन जो है फेसेस पे अभी भी आप देख सकते हैं, उसका आंख के नीचे है, तो मिलिया का शिकायत था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि मैं एक, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बीच में एक साइज कुछ एक है, ठीक है। जब तो मैं इसके लिए किताब ढूंढना शुरू किया कि ये वाला सिम्टम कहीं कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। तो मुझे ये वाला सिम्टम जो है कैस्टोरियम कैनाडेंस में मिला है। देखिए यहाँ पे सोलन राउंडेड एलिवेशन साइज ऑफ ए पी। तो और एक पेशेंट मुझे मिला जो कि सियाटिका का पेशेंट था, तो उसका भी देखिए यहाँ पे साइज ऑफ, यहाँ पे भी टिप पे भी उसका है। लेकिन बुक की पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो वो साइड में है, आप देख सकते हैं ये। लेकिन 2 पेशेंट्स मेरा है, ठीक है। और एक कॉस्टिकम का टंग, जैसे कि मैं बताया, जस्ट लाइक एंटीमटैट पैरालिसिस ऑफ द टंग। तो पैरालिसिस ऑफ टंग क्यूप्रमेट में भी मिल सकता है आपको, और कॉस्टिकम में भी मिल सकता है। और इसमें क्या होगा कि देखिए टंग रेड इन द मिडिल और साइड्स लेकिन कोटेड रहेगा, ठीक है। एंटीमटैट का भी ऐसा ही है। कोबाल्ट मेटालिकम जस्ट आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि उसका पूरा टंग में फिशर्स क्रैक्स रहेगा, ठीक है। और मैं ये बीच वाला जो पेशेंट है बताया हूँ कि ये जो है था, ये बैकएक का कंप्लेंट है, एलबीपी से सफर कर रहा था, ठीक है। तो उसको हम क्या कोबाल्ट मेटालिकम दिए थे, तो उसको आराम हो गया, ठीक है। तो ये टंग के आधार पे बस प्रेस्क्राइब किए थे। और एक है चिनिन आर्स में लगेगा कि बहुत मतलब जीव भी साफ नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा पूरा येलोइस एक मोटा सा एक कोटिंग रहेगा, ठीक। और फ्लोरिक एसिड जो बताया, ठीक है। हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में आपको बताया था, हेरिडिटरी हेमोरेजिक एक केस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए बहुत सारे हेमोरेजिक स्पॉट्स हैं, और उसको कुछ दिक्कत नहीं है, बस है कि वो एक लेडी थी, ठीक है। उसका जो मतलब सन जो है अमेरिका में रहता है, और तो ये फ्लोरिक एसिड में उसको दिया था, ठीक है। तो समवट जैसे कि 30% सी इज रिलीव नाउ। और उसको ना मतलब जीप में इतना दर्द हो रहा था कि बात करने में भी दिक्कत हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे देखिए पेनफुल व्हेन टॉकिंग, फ्लोरिक एसिड में है पेनफुल व्हेन टॉकिंग एंड टंग फिशर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। अगर ये दिखना चाहते हैं तो साइड वाला स्लाइड में है, ठीक है। तो कालीबाई में जब बता दिया हूँ कि कालीबाई का पेशेंट जो है, ये जो है टीनिया कॉर्पोरिस का पेशेंट था, ठीक है। जो बच्चा है जो कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आया था, तो उसको क्या हो रहा था, 14 इयर्स ओल्ड बॉय विथ एरप्शन इन ग्रॉइन रीजन, बटक रीजन, फूट विथ इंटेंस इचिंग फॉलोड बाय बर्निंग अग्रावेशन एट नाइट। उसको टीनिया कॉर्पोरिस था। और काली बाई हम 30 में 4 डोज दिए थे उसको। तो देखिए यहाँ पे साइनिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो है जहां जहां पे उसका जोग्राफिकल टंग जहां जहां पे नजर आ रहा है, तो और टंग भी बहुत ब्रॉड है, फ्लैट है, इंडेंटेड, सब कुछ मिल रहा है। तो काली बाई का पूरा एग्जैक्ट पिक्चर, ऐसा पिक्चर आप लोग को कहीं नहीं मिल सकता है, मतलब एग्जैक्ट पिक्चर। मुझे लगा काली बाई का तो ये पूरा मतलब पिक्चर, ये इसको तो एलन में डाल देना चाहिए, ऐसा लगा, ठीक है। तो आप लैकेसिस का भी पेशेंट दे सकते हैं। तो ये तो सबको पता है कि जो कि जीव जिसका ट्रेमलिंग हो रहा है या बाहर निकालने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इज कॉट इन बिटवीन द टीथ, ये तो सबको एलन लाइन पता है। लेकिन एक लाइन दे रखा था, ठीक है, जैसे कि रेड टिप विथ ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन, जैसे कि बताया द टंग विच डोंट लाई, द टंग विच डोंट लाई, एक किताब है, ठीक है। तो उसमें था कि रेड टिप विथ ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन। तो ये देखिए यहाँ पे उसका ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन जो है एजेस में है, और इसका जो टिप जो है रेडिश कलर का है। तो उसका जो हम सियाटिका था राइट साइडेड का, और उसको हम लाकेसिस दिए थे, तो वो भी आराम है वो पेशेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि नक्स भूमिका, स्टार्टिंग में बताया गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेशेंट थी, जो कि नेपाल से आई थी, तो उसको हम नक्स भूमिका दिए थे। तो उसका क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टंग इज क्लीन, पोस्टीरियरली कवर्ड विथ व्हाइट येलो एंड क्रैक्ड एजेस। तो यहाँ पे मिला ना, तो इसीलिए मैं बताया कि ये याद रखिए कि जो हम नक्स भूमिका में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पल्सिटिला का फ्रॉथ मिलेगा, टंग पे फ्रॉथ मिलेगा, और जो जो कलर है उसका व्हाइट और येलो मिल सकता है। जैसे कि कार्बोवेज भी एक गैस्ट्रिक दवा है, जैसे कि वहां पे भी आप लोग को व्हाइट और येलो मिल सकता है। तो और लेकिन ये वहां पे अप्थस रहेगा, और यहाँ पे म्यूकस, टिनासियस म्यूकस या फ्रॉदी म्यूकस रहेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। और रैननकुलस क्लेरेटस में बताया कि ऐसा लगेगा कि एक जीभ पे गड्ढा है, कि या कोई खोद दिया है यहाँ पे जीभ पे, ठीक है। तो वो डेनुडेशन पैचेस मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं बताया कि एक
पेशेंट थी जिसको एक्ने का समस्या था और हम उसको रननकुलस क्लैरिटस दिए थे, ये डिस्कस कर चुके हैं। लाइकोपोडियम क्लेवाटम में क्या होगा कि लाइकोपोडियम में क्या होगा कि टंग ड्राई रहेगा और ब्लिस्टर्स ऑन द टंग, देखिए यहाँ पे ब्लिस्टर्स है, जो कि ब्लिस्टर्स ऑन टंग मिलेगा, ब्लिस्टर्स ऑन तो ये हो गया। मर्कसॉल में क्या मिलेगा कि उसमें भी इम्प्रिंट ऑफ टीथ तो मिलता ही है, लेकिन उसको लगेगा कि अल्सर से पूरा मेरा जला हुआ है, जी पूरा जला हुआ है ऐसे लगेगा। मर्क सियानटस में बस कुछ नहीं, पेल टंग। मर्क सियानटस एक दवा है जो कि पेल टंग है, ठीक है। मर्क डल्सिस में ब्लैक टंग, हम आर्सेनिक में भी देखे थे ब्लैक टंग था, और लाकेसिस में भी देखे थे कि ब्लैक टंग था, ठीक है, लेकिन टिप जो था रेड कलर का था, ठीक है। और एक है मर्क आयोडेटस फ्लैवाटस, जिसमें देखते हैं कि टंग थिकली येलो एट द बेस, टिप एंड एजेस में भी रेड एंड टेक्स इम्प्रिंट। ये तो बहुत सारी दवा में मिलेगा, तो ये इसका पेशेंट मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये येलोइस जो मिला था, ठीक है। और बस एक बार मिला था मुझे, डिसेंट्री का समस्या था ये पेशेंट को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूरा येलो कोटिंग है, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये नक्सवोमिया का भी इस केसेस में दे सकते हैं, क्योंकि पोस्टीरियरली येलो कोटिंग है और जो एंटीरियरली है उसका जो क्लीन टंग है इस केसेस में, ठीक है। लेकिन ये पोस्टीरियर येलो कोटिंग में, इसलिए मैं यहाँ पे बताया कि नक्सवमी का जो बताया कि पुराना किताब है, टंग डजन लाइक, लेकिन बहुत अच्छा किताब है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, भाई प्रकाश वकील, ठीक है। और एक मॉर्फिनम, यहाँ पे एक मॉर्फिनम, मतलब ये मॉर्फिनम के लिए मैं पिक्चर डाल दिया हूँ, जैसे लग रहा है कि ये पेशेंट जामुन खा के आया है, जैसे कि उसका वायलेट कलर दिख रहा है, ये एक्चुअल में पैरालिसिस का पेशेंट है, ठीक है। उसका एक साइड पैरालिसिस है, तो उसको हम एक्चुअली क्या दे रहे याद नहीं है मुझे, लेकिन उसका देखिए बस टंग का पिक्चर देखिए उसका थोड़ा, जैसे कि उसका कैसा है, वायलेट कलर है, ठीक है। तो ये सिकल कॉर में भी मिल सकता है, मॉर्फिनम में भी है, ठीक है। ब्लड इंक लाइक एक्सूड्स, देखिए जैसे कि लग रहा है कि कोई इंक थोड़ा डाल दिया है जीप पे, ठीक है। और एक हो गया म्यूरेटिक एसिड में, आप देख सकते हैं कि टंग जो है पेल स्वलन लेदरी लाइक एंड पैरालाइज, देखिए फिर से पैरालाइज आ गया ना, पैरालिसिस, इसलिए मैं बताया कॉस्टिकम में है, क्यूप्रमेट, बहुत सारे ड्रग में म्यूरेटिक एसिड में भी है। और इसमें क्या होगा, डीप अल्सर्स मिलेगा, देखिए इसलिए डीप अल्सर का फोटो डाला गया है। और नट्रम्फस, ये तो सबको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, सब लोग पढ़ लेते हैं, और ये बहुत प्रोमिनेंट भी है टंग, जो कि येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ या टंग जो है, ठीक है। तो ये गोल्डन येलो कोटिंग भी टंग भी बोलते हैं हम उसको, नेट्रम्फॉस का, जो कि गैस्ट्रिक के कंप्लेंट्स में अगर सावर इरेक्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो नेट्रम्फॉस अच्छा काम करे। नाइट्रिक एसिड हो गया कि एक हो गया सिफिलिनम और एक हो गया नाइट्रिक एसिड, जिसमें कि आपको लॉन्गिट्यूडिनल फिशर मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिफिलिनम का जो फिशर, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर या क्रैक जो सेंटर में रहेगा, वो थोड़ा ज्यादा डीप रहता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का थोड़ा सुपरफिशियल रहता है। और दोनों साइड में जो है नाइट्रिक एसिड में क्या मिलेगा, दोनों साइड्स में जो एक पिंपल जैसा या ब्लिस्टर, जो कि हम लाइकोपोडियम में देखे थे वही, लेकिन बीच में एक सेंट्रल फिशर रहेगा, दोनों साइड में ब्लिस्टर्स रहेगा। तो ये वाला टंग हम नाइट्रिक एसिड में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेम आप पेशेंट को देख सकते हैं, ब्लिस्टर्स भी है और बीच में एक छोटा सा ये भी है, फिशर है, ठीक है। अगर क्रोटालस का, हाँ तो ये इंटरेस्टिंग केस है, देखिए क्रोटालस हॉरिडस का एक पेशेंट आई थी, ठीक है, मेरे पास। तो उसको मैं उसका जीव देखने के लिए, उसको निकालने के लिए बोला है, ठीक है, बाहर निकालने के लिए। तो वो मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के ऐसे डेविएट कर रही है, जैसे कि इमोजीज में होता है कि आप आउट करते हैं जब लड़कियां, तो जनरली होता है कि थोड़ा टंग डेविएट करते हैं ऐसे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पेशेंट जानबूझ के ऐसे राइट साइड डेविएट कर रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो उसका दिक्कत है, जब वो बाहर जीव निकाल रही है, ठीक है, उसका जो जीव है ऑटोमेटिक राइट साइड को डेविएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पूरा साफ दिख रहा है कि राइट साइड को ऑटोमेटिक डेविएट हो रहा है। जब मैं ये चीज देखा तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि व्हाट ए मिरेकल साइंस इज होम्योपैथी। देखिए यहाँ पे क्रोटालस हॉरिडेस में भी है, टंग व्हेन प्रोट्रूडिंग गोज टू द राइट, ये वाला लाइन मिल गया तो मुझे बहुत, मतलब पेशेंट ठीक हो या ना हो, मुझे खुश, मतलब खुशी लगा, मतलब खुश मिला इससे बहुत। तो ये डेफना इंडिका का भी हो सकता है कि टंग कोटेड ऑन ओनली ऑन वन साइड, रस्टक्स में भी है। अगर स्वेट ऑन ओनली वन साइड तो नक्सोमी का पल्सेटिला हो सकता है। नाइट्रोम्यूर में ये तो सबको पता है, पिकुलियर टंग, ये किसको पता नहीं है, नाइट्रोम्यूर का टंग रिंगवर्म्स मिलेगा आप लोग को, और थर्स्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, लगेगा कि कुछ हेयर सेंसेशन ऑन द टंग भी मिलता है, सालिकुला में है, नाइट्रोम्यूर में है। सो आई नो नीड टू स्ट्रेस अपॉन नाइट्रोम्यूर, ठीक है। अभी टैरेक्सकम का वही इम्प्रिंट है, लेकिन रननकुलस क्लैरिटस की तरह ही इसका भी लगेगा कि कोई एक गड्ढा है या कोई खोद दिया है। यहाँ पे देखिए डेनुडेशन पैचेस मिलेगा, इसीलिए फिर से रननकुलस क्लैरिटस का जो
एक्ने में पेशेंट दिया था उसको डाल दिया हूँ इसके, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टैरेक्सिकम और रननकुलर स्क्लेराइटिस। ठीक, रक्सटॉक्स का भी तो पता है, ट्रायंगुलर रेड टिप टंग, ट्रायंगुलर रेड टिप, हम तो मतलब बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रक्सटॉक्स का तो ये हम ज्यादातर गलती नहीं होता है। और पायरोजन का है कि एज ए वार्निश, ऐसा लगेगा कि कोई जीप पे रंग चढ़ा है, कौन सा कलर का, लाल कलर का रंग चढ़ा है, ऐसे लगेगा पायरोजन का। ठीक है, तो थूजा का तो रेनोला पता है, अम्ब्रा में है और थूजा में है। जनरली रेनोला अगर के केसेस में है तो थूजा या अम्ब्रा हम देखते हैं। और वेरेट्रम विरिडे और ट्यूबरकुलिनम का टंग मुझे लगता है कि थोड़ा मोटा थोड़ा सेम ही है। ठीक है, देख सकते हैं, व्हाइट और येलो विथ रेड स्ट्रीक्स डाउन द मिडिल। वही हम लोग इसमें भी पढ़े थे, अंतिम टाट में पढ़े थे, लेकिन अंतिम टाट में क्या होगा, एजेस में भी थोड़ा रेडनेस रहेगा, लेकिन वेरेट्रम और ट्यूबरकुलिनम में बस सेंटर में ही लगेगा कि कोई स्ट्रॉबेरी लेके घिस दिया है सेंटर में, लेकिन साइड में व्हाइट और येलो कोटिंग रहेगा। ठीक है, सानिकुलम में बताया कि टंग में इम्प्रिंट रहेगा, रिंगवर्म्स रहेगा, लेकिन जलन होगा, सो दैट कि पेशेंट क्या करेगा, विल प्रोट्रूड टू कीप इट कूल। बस ये याद रखना कि हाँ, जीभ में जलन हो रहा है इसलिए। और लेकिन टॉकिंग डिफिकल्ट में फ्लोरिक एसिड था। ठीक, तो सल्फर में भी आप देख सकते हैं, टंग व्हाइट विथ रेड टिप एंड बॉर्डर्स। तो ये उतना पिकुलियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिल जाएगा आपको केसेस, टंग व्हाइट विथ रेड टिप, ये पिकुलियर नहीं है। तो सिफिलिनम में ऑलरेडी मैं डिफरेंशिएट कर दिया आप लोगों को, सिफिलिनम और फ्लोरिक एसिड का क्या क्या डिफरेंस है। तो ये एक अगर टाइम है, कैन आई कंटिन्यू मैम केस प्रेजेंटेशन? यस यस, अभी है टाइम आपके पास ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स, उसमें आप एक या दो केसेस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये केस प्रेजेंटेशन है मेरा। ठीक है, एक 43 इयर्स का मेल पेशेंट आया था, जो कि एक स्मोकर भी है। ठीक है, और वो बैंक में काम करते थे। मुझे लगता था कि बैंक कैशियर मैनेजर ऐसे कुछ है, लेकिन बाद में पता चला ये बस बस वो एक पियन है। ठीक है, तो वो 20 फरवरी 2024 को आए थे, और उनका एक वो बोल रहे थे, लेकिन जब मेरे पास आए तो उनका कुछ ऐसा मास नहीं था। वो बोल रहे थे कि मेरा एक वार्ड जैसा एक लेफ्ट साइड में एक मास एक डेवलप किया था। ठीक है, तो वो क्या होता कि जब वो कुछ भी खाना खा रहे थे तो वो ब्लीड कर रहा था, या जब भी टच भी कर रहे थे तो खून निकल रहा था। ठीक है, तो वो जनरली क्या कर रहे थे कि जनरली लिक्विड डाइट प्रेफर कर रहे थे, इसीलिए तो उनका वजन भी बहुत 4 किलो ऐसे कुछ 2 महीने में घट गया था। तो ये उनका कंप्लेंट्स था। तो वो एक बार सर्जरी करवाए तो डॉक्टर रिमूव दैट मास, लेकिन फिर से 4 महीने बाद फिर से वही मास डेवलप कर गया वहाँ उनको। तो नेक्स्ट टाइम द डॉक्टर सेड कि अभी आपका जीव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ये चीज सुनते हैं तो हमको थोड़ा मतलब वी अवॉइड सर्जरी की, थोड़ा कम दिन जीते हैं, लेकिन सर्जरी करके मतलब कौन अपना स्पीच गंवाना चाहता है। ठीक है, तो यही एक्चुअल में केस है। तो उनका और कुछ कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि हाइपरटेंशन था उनको, और उनको बार बार मुंह के अंदर म्यूकोसिल्स और छाला भी पड़ता था, मुंह में पड़ रहा था और जीभ पे ऊपर भी छाला बार बार पड़ रहा था। ठीक है, और उनको गैस का समस्या भी था। ठीक है, और उनको वेरिकोस वेइन का भी समस्या था, और सियाटिका का भी समस्या था। ठीक है, राइट साइडेड का। और वही है केस। और तो यही बता दिया आपको कि उनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा था, और वेट लॉस हो रहा था, म्यूकोसिल्स था, वेरिकोसिल था, और सियाटिका भी था राइट साइडेड का। और उनका पापा को भी मतलब हाइपरटेंशन था। ठीक है, और उनका, लेकिन ये एक बात है कि वो इंडिफरेंट थे बहुत, मतलब अपने एल्डर ब्रदर से, क्योंकि उनको बड़े बड़े भाई को क्या होता है कि थोड़ा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी था बचपन से ही, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा मतलब साइकोसिस प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो वो मेंटल जैसा थोड़ा बिहेव करते थे। ठीक है, और वो जनरली मैरिड पर्सन है यहाँ पे, और वो बताया कि जो बैंकर है, लेकिन बाद में पता चला कि वही एफपीआर है। तो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत पोर था, और वो एडिक्शन टू पान गुटखा ये सब, गांजा टी सब लेते थे। ठीक है, और ऑपरेटेड ट्वाइस, वो ही जो है बताया कि आपको सर्जरी 2 बार हो चुका है, लेकिन 4 महीने में फिर से वही चीज उनका निकलता था। ठीक है, और वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सियाटिका के लिए, म्यूकोसिल के लिए, वेरिकोसिल के लिए, और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के लिए, ये बार बार ये सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तो उनका लेकनाइनम चल चुका है, और वाइपेरा, मक्स, लैकेसी, ये सब चल चुका था। ठीक है, जैसे कि उनका वो एक हॉट पेशेंट थे। ठीक है, और डिजायर में उनका जैसे कि मछली, घी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ये सब था। ठीक है, और वो मिल्क से जनरली अवर्सन था। ठीक है, और इंक्रीज था सर,
जैसे 5-6 लीटर पानी पीते थे और उनका एक पेक्यूलियर था कि जब लैट्रिन जाते थे, ठीक है, तो थोड़ा लैट्रिन जब भी मतलब ऐसा कैसे बोलेगी, जब भी मैं किसी का भी बाहर फुटस्टेप भी सुन लूं, मुझे लैट्रिन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि नेक्ट्रोम्यूर का या वो यूरिन नहीं कर पाता है, या अपने रीजन का भी है कि जब भी स्ट्रेंजर्स आते हैं वो यूरिन नहीं कर पाता है, और लेकिन ये भी फुटस्टेप आदत से भी उनको लैट्रिन नहीं होता था, ठीक है, और वो यूरिन में भी कैनॉट यूरिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये भी था, लैट्रिन नहीं हो रहा था, यूरिन भी दोनों नहीं हो रहा था, ठीक, और उनको बहुत फ्लैट आता था जब भी वो सोते हैं, और पर्स्पिरेशन बहुत प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन, स्मेल नहीं थी, ठीक है, और वो जनरली ही रहते थे क्योंकि वो आते थे मेरे पास 145 को हमेशा, तो 51 होता है लेकिन ठीक कम एग्जैक्टली 145, क्योंकि हर बैंक मेरा 145 को ही बंद होता है, यही सुनने में मुझे हमेशा मिलती है। अब तो जल्दी अच्छे से तो नहीं, ऑफिस का 145, और उनको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, और बहुत चिढ़ भी थे, मैं उनका भाई का ये समस्या के कारण चिड़चिड़े हो गए होंगे या और कुछ है, और एब्यूजिव भी है बहुत, और इंडिफरेंट भी बताया कि भाई थोड़ा मेंटली रिटायर्ड है तो उसके कारण ये इंडिफरेंट भी है, और ये सब बता रहे थे ये भी क्राइड तो ये वीपिंग टेंडेंसी था कि लेकिन I didn't, और बहुत रिलीजियस थे, पूजा पाठ के इंसान थे, और इतना बड़ा टीका भी आते, और बहुत भाई को हो गया क्या करूं, अरे यहाँ पे ये हो गया क्या, सक्सियाटी का वेरिकोज कुछ ना हो जाएगा ना मुझे, सर ये बहुत हाइपोक्रोनिक पेशेंट भी, और स्टडीज में इसलिए क्योंकि ऑफिस से देखा उनका जाने क्या मतलब बैठ के वो बदले कि नहीं मैं टाइम 1 तो आई हैड टू मीट एस 1, और मैं 130 को निकल गया तो कंप्लीटली ऐसा भी होता है, ठीक है, और उनके वाटर डॉग डिजीजेस मिला, और और कुछ भी हुआ है, तो उसको लगता है करंट टॉन्सिलिटिस हो रहा है, कैंसर सर वेरी यहाँ सर्जरी करके सर्जरी तो ये ऑब्वियसली, और फिजिकल एग्जामिनेशन है तो इनका रिपोर्ट भी है, तो ये उनका biopsy है, उनको उनको रिकरेंट वेरोस डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ये डायग्नोसिस टोटली सिम्टम्स में ये सब मैं लिया, तो रिपोर्ट रिसीव करवाया, तो आई गॉट बिग नाटक हूँ उनको प्रमोशन भी किया हूँ, तो है कि यहाँ पे नाट्रोम्यूर है, तो यहाँ पे मैं जब बनाया नाट्रोम्यूर तो स्टार्टिंग किया उनका और मार्क देखिए, तो ये वही पेशेंट जो क्लिनिक में यही है, ठीक है, तो लेकिन जब उनका ब्लीडिंग तो पेन पेन तो ब्लीडिंग तो अभी भी चल रहा है, हैप्पी ही डिडंट गो, नहीं तो वो सर मेरा को थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही है, अभी देख हेलो डॉक्टर खिरोज, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। आई गेस अभी आज हम सिर्फ ये एक ही केस देख पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास 5 to 6 मिनट्स बचे हैं, और आई गेस और केसेस अभी शायद नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ तो वैसे डॉक्टर खिरोद ने बहुत ही काफी बढ़िया और वेरिड
नॉलेज प्रोवाइड करी है जो टंग के बेसिस पे, मतलब होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है, और ये टंग के ऊपर जो सेशन आज हुआ उसमें भी हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का ही एक तरह से टेस्ट होता है, जब हम टंग ऑब्जर्व करते हैं, या फिर और जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि नेल्स होते हैं, या फिर जैसे कि फेशियल अपीयरेंसेस होती हैं, जैसे कार्सिनोसिन में एक स्पेशल चॉकलेट फेस की अपीयरेंस होती है, या नेल्स की एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है, तो इसी तरह टंग भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। और डॉक्टर खिरोद ने काफी वेरिड उसके ऊपर हमें बताया, पैथो फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी बताया, और कैसे रेमेडी के बेसिस, यानी कि होम्योपैथिक रेमेडीज में जो हमें अलग अलग टंग्स देखने को मिलती हैं उसके ऊपर भी बताया। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे हिसाब से यहाँ पे होता है कि कई बार जो होता है पैथोफिजियोलॉजी और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं टंग के, वो ओवरलैप करते हैं। तो हमारे को सबसे पहले ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि वो जो जैसे कि रेडिश अपीयरेंस है वो किसी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी तो नहीं है, उसको हम रूल आउट करके फिर हम उसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेंगे। तो आई गेस जो लोग टंग को ऑब्जर्व करने में यूज करते हैं ये चीज, जो उनके लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन काफी बढ़िया सेशन रहा। और किसी और का एक जो बुक आप बता रहे थे डॉक्टर फिरोज, उसका नाम दोबारा मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। टंग दैट डजंट लाई बाय प्रकाश वकील। और इसको चैट बॉक्स में भी टाइप कर दीजिए, जिससे जिसको अगर बुक के बारे में ओके। और किसी को जानकारी चाहिए तो वो उसको खरीद सकता है। उसको जरूर चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए नाम। और किसी का क्वेश्चन और ये है, प्लीज शेयर रेमेडी विद पोटेंसी, जो आपने केस शेयर किया उसमें आपने कौन सी पोटेंसी यूज करी वो भी मैं बता उसका, दीजिए। ये भी आप देख सकते हैं, उसका स्लाइड में भी है। हाँ जी। स्टार्ट में से कि मैं धीरे धीरे उसका पोटेंसी बढ़ाता गया, और उसका इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा देखते, मतलब उसका है कि वो कैंसर वाला सिम्टम था, तो ऐसा कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं दे रहा था, जैसे कि उसका कभी लीजन ठीक हो जा रहा था, कभी ब्लीडिंग ठीक हो जा रहा था, कभी पेन नहीं नहीं, जो लीजन था वो पूरा प्रोमिनेंट ही था, लेकिन ब्लीडिंग और पेन कभी ये आराम हो रहा था, कभी वो आराम हो रहा था। तो मैं स्टार्टिंग जैसे कि इनिशियली जो कुछ भी मैं केसेस लेता हूँ तो जनरली आई प्रेस्क्राइब की 30 में ही मैं शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं कि कैंसर के केस है तो थोड़ा ऑर्गेनिक इन्वॉल्व है तो ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, तो 30 में ही दिया था। ग्रेजुअली मैं इंक्रीज करता गया, और बीच बीच में तो पीएल भी दिया गया, और लैक कैनाइन में जो बताया कि लैक कैनाइन मक्सॉल, क्योंकि उसका बस एक ही ये सिम्टम नहीं था, बहुत सारे सिम्टम था, जैसे कि हाइपरटेंशन, वेरिकोज वेइन, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, हाइपर, और ये जो कि म्यूकोसिल जो है, और एक उसका और एक भी सिम्टम है कि एक आउटग्रोथ था जो कि स्कल के ऊपर है, तो वो भी उसके लिए भी तो बहुत सारे सिम्टम्स थे उसका। तो ऐसा नहीं कि बस ये एक ही कैंसर ऑफ टंग के लिए हाँ मैं एडमिट कर ऑब्वियसली, रहा जब था। लेकिन हाँ मैंने जैसे कि बोला कि जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी अगर हमारी रूल आउट हो जाए तो तभी हमें उसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिया है। जैसे कि बहुत केसेस में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें रेडनेस इतनी ज्यादा होगी कि हम उस रेडनेस को ऐसा जरूरी नहीं है कि बेलेडोना ही हम दे, उसमें हो सकता है और भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो, फिशर्स हो। और लुकोप्लेकिया में भी जैसे हमें कई बार मिलता है सिर्फ व्हाइटिश पैच होता है, लेकिन उसके साथ और भी सिम्टम्स आते हैं। तो वो जो पैथोफिजियोलॉजिकल जो बेसिक डिजीज डायग्नोस्टिक सिम्टम है उसको साइड रख के, अगर हमारे को टंग में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है तो उसी के बेसिस पे अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जैसे आपने कैंसर का केस बताया, तो इस तरह से और भी केस हम कहते हैं। और कोई केस अपना शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चन डॉक्टर खिरोज से पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकते हैं। डॉक्टर खिरोज, और अगर आप केसेस इस तरह के हमारे को दिखाएंगे तो दैट विल बी और भी अच्छा सेशन रहेगा जिसमें और केसेस, क्योंकि ओपीडी में काफी केसेस आते हैं, इवन कैंसर केसेस और जो डिफिकल्ट फिजियोलॉजी पैथोलॉजी वाले केसेस आते हैं। तो वो अगर नेक्स्ट सेशन में आप हमारे को और केसेस शेयर कर पाए तो वो भी अच्छा रहेगा। ओके मैम। हाँ जी। बुक नेम दोबारा टाइप कर दीजिए, सब लोग पूछ रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। टंग दैट डजंट लाई बाय प्रकाश वकील, तो ये डॉक्टर फिरोज ने नाम बता दिया है बुक का। ऑब्वियसली इसे टंग के ऊपर वेरी बुक होगी और इसमें काफी आपको डिटेल मिल जाएंगे, जो भी डॉक्टर फिरोज ने यहाँ पे प्रेजेंट किया उसी तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टंग के ऊपर। तो ये हमारा आज का हिंदी सेशन था टंग ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कैसे हम टंग को ऑब्जर्व करके होम्योपैथिक मेडिसिन से अलग अलग तरह की केसेस ट्रीट कर सकते हैं। और हमारे हिंदी सेशन का अब टाइम ओवर हो गया है, और हमारा नेक्स्ट सेशन अब इंग्लिश का होगा, और उसके लिए मैं हैंड ओवर करूंगी सेशन डॉक्टर धनेश को, और धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर खिरोद का।
आगे और भी इसी तरह के सेशन हो और हमारे को और केसेस प्रेजेंट करके दिखाएंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो ओवर टू डॉक्टर दिनेश। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।